नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 में लोकतंत्र के महाकुंभ के बीच जिस तरीके से तमाम राजनीति के महारथी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला जारी कर रखे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में जुबान इतनी तीखी होती हुई जा रही है जिसका आधार कहीं ना कहीं सियासी जीत हासिल करना है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी के हनुमान के तौर पर बिहार की राजनीति में जाने जाने वाले यहां पर चिराग पासवान इन दिनों बीजेपी के रथ पर सवार हैं और बीजेपी के रथ पर सवार होकर के अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं। लिहाजा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कड़ा कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार यहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़ते नजर आते हैं। कहा जाता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत बन रहा है और ये तमाम दावे उस वक्त किए जा रहे हैं जिस वक्त लोकसभा चुनाव के 3 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में क्या बिहार की राजनीति में चिराग पासवान कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? तेजस्वी यादव और उनकी कार्यशैली को लेकर किस तरीके से सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, वो सुनिए उनका बयान, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है पटना में, कैसे देख रहे हैं? और जब ये समय जनता के बीच जाने का है तो ये लोग अभी भी बैठक ही कर रहे हैं। एक तो कांग्रेस के बड़े नेताओं में से, ठीक है भाई, मतलब खड़गे साहब आए, उनके प्रति हम सब के मन में सम्मान है, बट इनके जो और बड़े नेता हैं उनमें से तो किसी ने बिहार आना ज़रूरी नहीं समझा। एक बार बस अगर मुझे याद है तो शायद राहुल जी एक बार आकर गए, उसके बाद से तो किसी चरण में ये लोग आए नहीं। और आज कोई समय नहीं है ना बैठक करने का, ये समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार में लोग जाएं, बैठकों लोगों से मिलें, उनके भी जाकर अपनी बातों को रखें। कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब थक चुका है और विपक्ष अब ये मान चुका है कि उनकी हार समीप है और ये थकावट अब से बैठक करना, बड़े नेताओं का बिहार नहीं आना, बिहार में इन लोगों को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिली है, प्रधानमंत्री का भी रोड शो होने वाला है पटना में, कल आने वाला है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है और ये वही बात है, प्रधानमंत्री जी का प्यार मेरे प्रदेश के प्रति देखिए, रोड शो हो, हर चरण में आकर सभाएं करना हो, जितना समय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया है, ये बिहार और बिहारियों की हम लोग के गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इतना समय दे रहे हैं। आप रहिएगा साथ में रोड शो में? भाई परसों हमारे यहाँ भी है, हाजीपुर में प्रधानमंत्री जी सुबह ही आ रहे हैं, तो ऐसे में कल हम वहाँ की तैयारी। अरविंद केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल जी को। हाँ नहीं, और अग्रिम जमानत ही मिली है जी, मतलब अभी बेल पर ही है, 2 तारीख को इनको वापस सरेंडर करना। अभी प्रचार में भी ठीक है, ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। बहरहाल दलील स्ट्रॉन्ग दी गई थी कि अगर इसी को अगर आधार बनाकर जिस तरीके से उनको बेल दी गई है, बहरहाल बस वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखें जो उनको पुलवामा को लेकर के रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर से सवाल उठा है, कहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, केंद्र इसकी जिम्मेदार है। ये लोग जितने प्रश्न सेना के ऊपर खड़ा करते हैं, अगर इतने इसका 10% भी सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में लोग काम करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जात पात, जो कि क्षेत्रवाद, दलगत राजनीति से उठकर होनी ज़रूरी है। ऐसे में जब ऐसे सवाल किए जाते हैं और आज जब चुनावी रण क्षेत्र में है, क्या उनके पास अपने क्षेत्र से जुड़े विषय नहीं है, अपने राज्य से जुड़े विषय नहीं है, ऐसे मुद्दे नहीं है जिसके ऊपर सही में ये हमारी सरकार को घेरने का काम करें? जब ये लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं, ये दर्शाता है कि विपक्ष कितना मुद्दाहीन है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हम लोग की सरकार को घेरने। तो सुना आपने, यहाँ चिराग पासवान साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के दौरान बिहार में जंगल राज था और अब बिहार की दशा व दिशा बदल रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ माही मौजूद है। माही, किस तरीके से देखते हैं बिहार की राजनीति को? विशेष तौर पर देखा जाए, एक तरफ चाचा पशुपति पारस को यहाँ दरकिनार कर दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें दी जा सकती हैं। यहाँ पर क्या चिराग पासवान के भाग्य का उदय होता नजर आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं परिवार में सेंधमारी की कोशिशें हैं?
जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है दिनेश। जिस तरीके से चाचा पशुपतिनाथ को बीजेपी ने और चिराग पासवान ने भी दरकिनार किया, कहीं ना कहीं ये बहुत बेहद मुश्किल समय था पशुपतिनाथ के लिए। लेकिन अगर बात कर ली जाए चिराग पासवान की 5 सीटों को लेकर, तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने चाचा से कम फेमस थे, लेकिन एक युवा होने के नाते बीजेपी ने उनके पिता के महत्व को देखते हुए चिराग पासवान को ये 5 सीटें दी है और उनके चाचा को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से पूरा सियासी माहौल देखते हुए चाचा पशुपतिनाथ अब उनका मनमुटाव कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने खुलकर ये बात कह दी है कि वो चिराग पासवान के साथ अगर जरूरत पड़ी तो हाजीपुर में चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं। वहीं प्रिंस पासवान ने भी इस बात की चर्चा की थी कि वो अगर चिराग पासवान को जरूरत पड़ी तो उनके साथ जाएंगे। 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, उनके साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं उसको देखते हुए वो पूरी जद्दोजहद लगा देंगे और पूरी जान से चुनावी प्रचार करेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी को 400 पार पहुंचाएंगे। माही, जिस तरीके से बिहार में 40 सीटें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, आखिरकार कितना प्रभावित कर पाएंगे बिहार के वोटर को? जबकि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ हमने देखा कि पिछले लंबे समय से एक एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री के फेस पे इस बार आप देखेंगे, इस बार के जितने भी चाहे 40 सीटें बिहार की हो, 80 आप यूपी की देख लीजिए, तमाम जितनी भी सीटें हैं, जो भी वोट पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के चेहरे पर नहीं पड़ रहे, वो पीएम मोदी के चेहरे पर। और पीएम मोदी लगातार अगर रैलियां कर रहे हैं तो उसका जाहिर तौर पर फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर दूसरे एस्पेक्ट्स में देखें तो आप देखेंगे कि आरजेडी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी अपनी पूरी जान लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भाजपा के जो वोट शेयर है वो गिरता हुआ नजर आएगा। जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती हुई नजर आई है, क्योंकि कुछ वोट बैंक नीतीश के खिलाफ जाते हुए नजर आए, कुछ उनके पक्ष में। तो लेकिन अब जो भी उनके पक्ष में है वो पीएम मोदी के फेस पर वोट देने वाले हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। माही, आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव की भूमिका कितनी निर्णायक होने वाली है इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन का बिहार में इतना कोई वर्चस्व और जनाधार नहीं रहा है। वो तेजस्वी यादव रहे हैं और जिस तरीके से 17 महीने में चाहे वो नीतीश सरकार के साथ मिलकर उन्होंने काम किया या खुद जिस तरीके से वो बोलते आए हैं कि नीतीश ने कुछ काम नहीं किया, वो उनके कहने पर सारे काम हुए, तो उसका फायदा जाहिर तौर पर उनको मिलने वाला है। और जिस तरीके से उन्होंने 5 लाख शिक्षक भर्ती निकाली थी उसका फायदा भी उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वो जनता से जुड़ रहे हैं और खासकर युवाओं को जिस तरीके से शिक्षा रोजगार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य के विकास की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भ्रमित होते हुए नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर इसका फायदा तेजस्वी यादव को इस लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। तेजस्वी यादव को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी संगठन हो, तमाम लोगों के खिलाफ जिस तरीके से वो मुखर होकर के तमाम आवाज उठा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, कार्यशैली को लेकर के यहाँ पर तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं बिहार के वोट बैंक में उनको जरूर देखने को मिलेगा। और तेजस्वी यादव को भी यही उम्मीद है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक इस बार बेहतर परिस्थिति में यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन दिखाई देगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार बिहार की राजनीति में कितना परचम इंडिया अलायंस लहरा पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।